नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इनोवेशन विषय यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी संरक्षण का एक रूप है विषय पर एक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय एस.के. सिंह द्वारा किया गया और इस प्रयोगशाला में श्री विकास असवाल जो कि आईपीआर के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भाग लिया। साथ ही डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव राजकीय महाविद्यालय कोटा बॉटनी की प्रोफेसर हैं के द्वारा सेमिनार में भाग लिया गया। सर्वप्रथम सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने दीप प्रज्वलित किया। उसके पश्चात बारी बारी से इस प्रयोगशाला के बारे में विस्तार से बताया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। राष्ट्रगान के पश्चात अतिथियों को गमले में पौधे लगे हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। बताते चले कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अपने नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। इसमें छात्रों के लिए विशेष ख्याल रखा जाता है। भीम न्यूज की टीम ने डीन एफए प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी साहब से और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शिवलाल और डॉक्टर सीमा अग्रवाल से बात की। देखिए क्या कहना है उनका इस कार्यशाला के बारे में। प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। ए.के. द्विवेदी जी हैं जो कि डीन है एकेडमिक। आइए हम बात करते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। सर का क्या कहना। सर वेलकम, बताइए इस वर्कशॉप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। एक्चुअली एक दिन की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इनोवेशन के ऊपर वर्कशॉप रखी गई है और जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक हमारे जो अधिकार हैं उसके बारे में जो है नवाचार क्या हो रहे हैं। तो मेनली जो इंजीनियर्स का है वो बौद्धिक संपदा होती है, पेटेंट के रूप में जो है वो रजिस्टर कराते हैं। मतलब आपका मतलब ये है कि यदि कोई इंजीनियर किसी प्रोडक्ट को बनाता है या किसी मशीनरी को डिजाइन करता है तो उसको पेटेंट कराने के संबंधित ये वर्कशॉप है। बिल्कुल पेटेंट से संबंधित जानकारी देने के लिए किस प्रकार से वो पेटेंट कराएगा, क्योंकि यह कोई भी आपने जो नवाचार किया है, कोई भी नया इनोवेशन किया हुआ है, अगर आपने पेटेंट नहीं कराया, दूसरे ने अगर यह वही काम आपने किया हुआ है, अगर दूसरे ने पेटेंट करा लिया तो उसके नाम से वो हो जाएगा। इसलिए इसमें जागरूकता जरूरी है। अगर कोई आप नवाचार कर रहे हैं तो पेटेंट उसको कराना आवश्यक है, तभी वो आपके नाम से जो हो पाएगा। सर एक चीज़ बताइए, ये जो पेटेंट होता है ये क्या सिर्फ जिला, राज्य या देश या इंटरनेशनल होता है? इस पर थोड़ा एक्चुअली दो तरीके के होते हैं पेटेंट से। एक तो नेशनल लेवल पर होता है और इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है वो पूरे जो वर्ल्ड के लिए है। उसमें अगर आपने कोई जो है पेटेंट जो है उसमें करा रखा आपने, तो वर्ल्ड में कहीं भी अगर वो डुप्लीकेसी अगर वो अपने नाम से करता है तो उसके ऊपर जो केस फाइल किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। सर इससे फ्रेंची के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपकी फैक्ट्री कोटा में लग रखी है और यदि वो लुधियाने में इसी नाम से फैक्ट्री चला सकता है, पेटेंट तो आपका है, तो ऐसे में क्या होता है? नहीं चला सकता है वो, क्योंकि जो है पेटेंट अगर आपके नाम का है, इवन जो भी जो है आपने देखा होगा वर्कशॉप के इनॉग्रेल स्पीच में वीसी साहब ने भी बताया था
कि अगर जो है कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी भी जो है अगर आपने जो है ध्यान दिया हो कि एक जयपुर में जो है BTU के नाम से यूनिवर्सिटी खोली थी, विवेकानंद जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, BTU के नाम से एक फेमस है वेल्लोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया था क्योंकि BTU जो फेमस है वो वेल्लोर के नाम से फेमस थी। तो लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए उनको नाम उसको चेंज करना पड़ा और BTU के बजाय उसका नाम उनको चेंज करके BGU रखना पड़ा, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह जो फेमस हो जाते हैं नाम आपके नाम से। सर ने एक एग्जाम्पल ITM का भी दिया था, तो उसके ITM का लोग यूज़ करके और उसके नाम से रजिस्टर कराने लगे थे। तो पेटेंट में ये देखा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म भी जैसे बिट्स प्लानी है तो बिट्स के नाम से कोई दूसरा जो है उसको नहीं रख सकता है। IIT जो है फेमस है, मुझे ध्यान है गाज़ियाबाद के अंदर एक ने जो है जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रख दिया था। टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म भी IIT हो गया, तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उसको जो है चेंज करने पड़े। तो लवो लुभाव ये आपका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को पेटेंट कराता है तो उसका कोई दूसरा दुरुपयोग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बौद्धिक संपदा उसके नाम पे हो जाती है वो। थैंक यू। डॉक्टर शिवलाल हैं हमारे साथ, राजस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। आज ये जो वर्कशॉप हो रही है सर, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील से कॉन्क्रीट जानकारी दीजिए। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के तहत ये वर्कशॉप हो रही है। इस वर्कशॉप में हम IPR और इनोवेशन से रिलेटेड जानकारी छात्रों को, रिसर्च स्कॉलर्स को और फैकल्टी को देंगे। इसमें पेटेंट कैसे कराया जाए, उसमें डिजाइन पेटेंट कैसे हो, यूटिलिटी पेटेंट कैसे फाइल किया जाए और उसको कितने दिन में हम पेटेंट को हम ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में कितना प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, उसको हम प्रोसेसिंग फ़ीस को AICTE से या हमारे RTU से कैसे हम उसको ले सकते हैं और ज्यादा करवा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। डिज़ाइन पेटेंट बहुत इजी पेटेंट होता है जिसमें स्टूडेंट्स के दिमाग में हर रोज़ नए नए डिज़ाइंस आते रहते हैं। वो डिज़ाइन पेटेंट बहुत इजी है, उस प्रोसेस को हम फास्ट पहले करेंगे। और दूसरा यूटिलिटी पेटेंट जो एक्सपेरिमेंटल पूरा जो होता है पेपर के रूप में होता है, वो पेटेंट में थोड़ा वक्त लगता है, 1 ईयर लगभग लगता है उसमें, और उस पेटेंट के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन उसमें यूटिलिटी पेटेंट में छात्रों को लंबा समय, जिसके लिए रिसर्च स्कॉलर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा। साथ में ही हम चाहते हैं कि RTU का नाम देश में हो, पूरे विश्वविद्यालय। अरे वो तो होगा ही, जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से इनोवेशन ला रहे हो, तो डेफिनेटली राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ेगा ही। साथ में बच्चों को भी इससे बहुत फायदा होगा। जी। फैकल्टी हमारे साथ, नाम बताइए मैडम अपना। डॉक्टर सीमा अग्रवाल। डॉक्टर सीमा अग्रवाल हैं हमारे साथ। मैडम आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है? इस वर्कशॉप की सक्सेस के कारण ही मुस्कुरा रहे हो? ये तो हो ही सकता है भाई, मेहनत करते हैं तो उसका आउटपुट तो निकलता ही है। वर्कशॉप को आज भीम न्यूज़ ने कवर किया तो उसमें बहुत अच्छा आउटपुट आया है। अब मुझे बताइए आप कि ये जो आज वर्कशॉप करा रहे हैं, इससे अपने RTU के बच्चों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? आज ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इनोवेशन पे जो RTU में एक वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, IPR से, IPAC से, IIIC के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है RTU में। ये RTU के अंदर PhD के कई स्पेशलाइजेशन चलते हैं, जिसमें कई बार PhD स्टूडेंट बहुत सारी मेहनत करते हैं, वो अपनी डिज़ाइन भी करते हैं। कई टेक्निकल काम में भी कई एल्गोज डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट, बट वो उनको पेटेंट नहीं कराते। जनरली वो पेपर को जर्नल में पब्लिश कर देते हैं, लेकिन अगर वो पेटेंट करा लेते हैं तो उनको फ्यूचर में भी फ़ायदा हो सकता है। क्यों? आई थिंक कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई भी इंडस्ट्री उसको ऑफ कर सकती है, और जो इंडस्ट्री जो उस बेनिफिट उठाती है उससे वो फ़ायदा उस स्टूडेंट को भी लॉन्ग टर्म में दे सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट को अगर अपनी किसी भी डिज़ाइन का या टेक्निकल एल्गोरिथम्स का वो अगर पेटेंट कराएंगे तो इससे उनको फ़ायदा होगा। किस तरह से पेटेंट की फाइलिंग की जा सकती है, किस तरह से पेटेंट डिज़ाइन किया जा सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं और क्या लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज की ये वर्कशॉप हमारे PhD, MTech और सभी फैकल्टीज़ को इसके बारे में बताएगी, ताकि स्टूडेंट या फैकल्टी के मन में जो एक डर है इस पेटेंट को लेकर वो रिमूव होगा और बच्चे स्टूडेंट सब पेटेंट कराने में आगे बढ़ेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल